नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज एक बार फिर से हम टेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हमारे सामने कोई ट्रांसलेशन बनाने के लिए मिलता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। मीन्स हम जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। तो इसका पहचान होता है हिंदी सेंटेंस विच हैज एट लास्ट, रहा है, रही है, रहे हो, etc इज कॉल्ड ए सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। मीन्स मैं आम खा रहा हूं। अब इसके अंत में रहा हूं है, इसलिए इसका अनुवाद जो होगा वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार करेंगे। तो जानेंगे अनुवाद करने का नियम क्या होता है, मीन्स स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम डील करेंगे। सब्जेक्ट के मतलब वो हमने बताया था कि मैं आम खा रहा हूँ, इसमें खाना एक क्रिया है और इस खाने की क्रिया को पूरा कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सब्जेक्ट हुआ। मैं का सब्जेक्ट का जिस पे प्रभाव पड़ेगा वही होगा ऑब्जेक्ट। मीन्स मैं आम खा रहा हूं, यहाँ आई जो सब्जेक्ट है उसका प्रभाव आम पे पड़ रहा है, इसलिए आम ऑब्जेक्ट होगा। इज आर एम जो है एक्जुलियरी वर्ब है और वर्ब फोर क्या होता है, ये होता है वर्ब का चौथा रूप। मीन्स जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब के पहले रूप में ING लगा देते हैं तो हमें वर्ब का चौथा रूप प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है तुम सो रहे हो। यहाँ सब्जेक्ट जो है वो तुम है, जिसकी अंग्रेजी यू हो गई। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, तो इज आर एम मीन्स इसमें से तुम के साथ आर लगाना पड़ता है तो यू आर, और उसके बाद है वर्ब फोर। तो सोना का अंग्रेजी स्लीप और वर्ब फोर का मतलब होता है आईएनजी सफिक्स लगा देना। तो हमने स्लीप में आईएनजी लगा दिया, बन गया ट्रांसलेशन यू आर स्लीपिंग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं। यहां सब्जेक्ट मैं जिसका हो गया आई के साथ लगता है एम, और यहाँ वर्ब क्या है, तो वर्ब है पढ़ना, अंग्रेजी क्या होता है रीड, और वर्ब फोर हमको लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा आई एम रीडिंग। उपन्यास का होता है नोवेल। ट्रांसलेशन बन गया आई एम रीडिंग अ नोवेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम अपना घर बेच रहे हो। तुम का हो गया यू के साथ आर, बेचना वर्ब है, स्पेलिंग हुआ सेल, और वर्ब फोर हमको चाहिए तो हमने ING लगा दिया तो यू आर सेलिंग। अपना घर, ध्यान रखिएगा यू का अपना योर होता है। अपना का अंग्रेजी जो होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के अनुसार चलता है और यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। अगर कहीं होता कि मैं अपना घर बेच रहा हूं तो होता आई एम सेलिंग माई हाउस। हम लोग अपना घर बेच रहे हैं तो होता वी आर सेलिंग आवर हाउस। वह अपना घर बेच रहा है तो ही इज सेलिंग हिज हाउस, और वह अपना घर बेच रही है सी इज सेलिंग हर हाउस। ध्यान रखिएगा अगर वे लोग अपना घर बेच रहे हैं तो दे आर सेलिंग देयर हाउस। अपना का अंग्रेजी बदलता रहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग,
नेक्स्ट है वह मुझे मोहित कर रही है। वह का हो गया सी, और सी के साथ मैंने लगा दिया इज, एक्जुलियरी वर्ब इज हो गया। उसके बाद मोहित करना का अंग्रेजी होता है कैप्टिवेट, CAPTIVATE, लेकिन ING लगाते समय ई को हटा दिया जाता है, तो सी इज कैप्टिवेटिंग, और मुझे का हो गया मी, सी इज कैप्टिवेटिंग मी। आगे है वर्षा हो रही है। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है इट को बनाना पड़ता है, हो जाएगा इट इज रेनिंग। नेक्स्ट है सीता और गीता नाच रही है। सीता एंड गीता, अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आर लगेगा। सीता एंड गीता आर नाचना का डांस, डांस का भी स्पेलिंग देखिएगा DANCE, लेकिन हमको V4 के लिए जब ING इसमें जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, DANCING। सीता एंड गीता आर डांसिंग। नेक्स्ट है वे लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं। वे लोग का हो गया दे के साथ मैंने लगा दिया आर, दे आर। बदनामी करना का होता है डिफेम, DEFAME। फेम मीन्स होता है प्रशंसा, प्रसिद्धि, और डिफेम मीन्स बदनामी। तो फेम FAME, वहां से ई हटा तो ING लगेगा डिफेमिंग, दे आर डिफेमिंग और मी। नेक्स्ट जो है, अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसके लिए हमें एक्जुलियरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करना पड़ता है। एक्जुलियरी वर्ब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझाएंगे क्या होता है। वह उल्टी नहीं कर रहा है, वह हो गया ही, और इज यहां एक्जुलियरी काम कर रहा है, ही इज। नॉट आ गया नहीं के लिए, ही इज नॉट, और उल्टी करना का वोमिट, हमको वर्ब 4 यूज करना है तो ING लग जाएगा, ही इज नॉट वोमिटिंग, ही इज नॉट वोमिटिंग। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला एग्जाम्पल। वह मेरी बेइज्जती नहीं कर रहा है। वह हो गया ही के साथ इज, नहीं है तो नॉट। बेइज्जती का हो गया इंसल्ट, और वर्ब 4 चाहिए तो ING, तो ही इज नॉट इंसल्टिंग मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं आत्महत्या करने नहीं जा रहा हूं। मैं का हो गया आई के साथ मैंने यूज किया एम, नहीं है तो नॉट। जा रहा हूं एक वर्ब आ रहा है तो यहां जाना का अंग्रेजी गो, और मैंने ING लगा दिया, गोइंग हो गया। लेकिन यहां आत्महत्या करना भी एक वर्ब है। ध्यान दीजिएगा कि जब एक ही वाक्य में दो दो वर्ब आए, यहां जाना भी वर्ब आ रहा है और आत्महत्या करना भी वर्ब आ रहा है। जब एक ही वाक्य में दो दो वर्ब आए तो मेन वर्ब जो इसमें है जा रहा हूं, ये हमारा ओरिजिनल वर्ब का काम यहां जो कर रहा है, ये इसका हम V4 यूज कर लेंगे गोइंग, और जो सेकेंड वर्ब आ रहा है आत्महत्या करना, वो सेकेंड वर्ब टू लगा के ही जाएगा, टू सुसाइड, टू भी बन जाता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू सुसाइड। वह मुझसे बहस नहीं कर रहा है। वह का हो गया ही के साथ लगा इज, नहीं का नॉट। बहस करना का होता है आर्ग्यू, ARGUE, लेकिन हमको ING लगाना है तो हम ई को हटा देंगे, ही इज नॉट आर्गुइंग, और मुझसे का विद मी, ही इज नॉट आर्गुइंग विद मी। नेक्स्ट है, अगर हमें बनाना हो कहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो बनाते समय भी मैंने बताया था कि यहां कहां अगर आएगा सेंटेंस में तो वेयर लगाएंगे, अगर कब आता है तो व्हेन लगाएंगे, कैसे आता है हाउ लगाएंगे, क्यों आता है तो वाई लगाएंगे। लेकिन अगर क्या आता है सेंटेंस में तो हम क्या लगाएंगे?
तो क्या का मैंने पोजीशन बताया था, क्या का पोजीशन इन होता है और आउट भी होता है। मीन्स कभी कभी सेंटेंस में क्या बाहर रहता है और किसी किसी सेंटेंस में क्या भीतर रहता है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां क्या कहा, क्या का पोजीशन है मैं क्या कर रहा हूं, क्या का पोजीशन भीतर है। और अगर मैं कहूं कि क्या मैं खा रहा हूं, तो यहां क्या का पोजीशन क्या है, बाहर है। जब भी क्या का पोजीशन बाहर हो तो उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से बनाएंगे, और क्या का पोजीशन अगर भीतर होता है तो क्या की अंग्रेजी के लिए हम लोग व्हाट का यूज करेंगे। तो इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्या तुम चावल परोस रहे हो, यहां क्या का पोजीशन बाहर है, इसलिए क्या ऑक्सिलरी वर्ब इसका इंग्लिश होगा। तो तुम के अनुसार क्या का इंग्लिश हो जाएगा आर। आर तुम का हो गया यू, परोसना का सर्व, सर्विंग, चावल हो गया राइस, आर यू सर्विंग राइस। नेक्स्ट है क्या तारे चमक रहे हैं, अगेन जो है यहाँ पे क्या बाहर आया है, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तो आर स्टार्स शाइनिंग। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल तुम आजकल क्या कर रहे हो, यहाँ क्या का पोजीशन भीतर आ गया है, और जब भी क्या का पोजीशन भीतर हो तो क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट। तो हमने क्या का अंग्रेजी यूज किया व्हाट। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज नहीं बनाए जाते हैं, तो हमने ऑक्सिलरी तुम के अनुसार आर लगा दिया, व्हाट आर, सब्जेक्ट आ गया यू और वर्ब आ गया करना, तो डूइंग, और आजकल का आ गया दीज डेज, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। नेक्स्ट है क्या सांप नहीं फुफकार रहा है, क्या अगेन बाहर आया है, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब से बनेगा, तो इज द स्नेक नॉट, और हिज HI इसका मतलब होता है फुफकारना, इज द स्नेक नॉट हिसिंग। नेक्स्ट है तुम मुझे उधार क्यों दे रहे हो, क्यों का अंग्रेजी वाई आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए तो तुम के अनुसार आर आ गया, तुम का हो गया यू, उधार देना लेंड, वर्ब 4 चाहिए तो ING लेंडिंग, और मुझे का मी, वाई आर यू लेंडिंग मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वह क्या चीर रहा है, क्या भीतर है तो व्हाट, उसके बाद ऑक्सिलरी इज, वह का हो गया ही, और स्प्लिट का मतलब होता है चीरना, स्प्लिटिंग। नेक्स्ट है तुम मेरे बच्चे को क्यों फुसला रहे हो, तो क्यों आया है तो वाई, ऑक्सिलरी वर्ब आर, तुम हो गया यू, और फुसलाना का इंटाइस, इंटाइसिंग माई चाइल्ड, मेरे बच्चे को माई चाइल्ड। नेक्स्ट जो है अगला एग्जाम्पल है तुम रोज स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों है तो वाई आ गया, इसके साथ तुम के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब जाएगा आर, वाई आर, तुम हो गया यू, नहीं है तो नॉट, नॉट का पोजीशन क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, वाई आर यू नॉट कमिंग टू स्कूल, रोज का डेली या एवरीडे जो कुछ भी है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।